आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे या हेल्थ वेबसाइट्स पे कई सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जिनमें कि वो इन्फ्लुएंसर्स बता रहे होते हैं कि हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम योर चिन। कई महिलाओं के केसेस में बता रहे होते हैं कि हाउ टू रिड्यूस फैट फ्रॉम योर आर्म्स, जिसमें कि बहुत फ्लैपी आर्म्स होती हैं और जो इन्फ्लुएंसर उनको बता रहे होते हैं कि 100 टाइम्स आप ऐसा करो तो आपकी टोन्ड आर्म्स बन जाएंगी। फिर कई केसेस में होता है जहाँ पर महिलाओं को फैट घटाना होता है उनके पीठ से, उनके हिप्स से, उनके थाइस से। मैन के केसेस में एक बियर बेली बन जाती है। तो लाखों वीडियोस हैं कि हाउ टू बर्न द बेली फैट फास्ट या फिर हाउ टू रिड्यूस द फैट फ्रॉम द स्टमक। ये सबसे कॉमन सर्च आइटम है यूट्यूब पर, और इन क्वेरीज का आंसर करने के लिए ढेरों वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, ये बताते हुए कि आप इस तरह की एक्सरसाइज करो तो आपका फैट इस जगह से ऐसे कम हो जाएगा। नाउ किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या फिर किसी भी अच्छे फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस कोच से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो दे जनरली से स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ, यानी कि शरीर के किसी भी एक हिस्से से फैट घटाना पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ, why it is a myth, and why reducing fat from one part of your body or one portion of your body is not possible. जो फैट स्टोरेज की प्रोसेस होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, एंड देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। सबसे पहला होता है जेंडर। मेल बॉडी, फीमेल बॉडी में जो फैट स्टोरेज के पैटर्न होते हैं वो अलग होते हैं। दूसरा रीज़न होता है एक पर्टिकुलर पार्ट में आपके कितना ब्लड फ्लो प्रॉपर है। तीसरा होता है कि आपकी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस तरीके से आपके ब्रेन के सिग्नल्स को रिस्पॉन्स देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और भी रीजंस हैं। सो डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट जेंडर्स डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स विल हैव अ डिफरेंट स्टोरेज पैटर्न ऑफ फैट। कोई भी एक्सरसाइज होती है, किसी भी ना उनमें से कोई भी एक्सरसाइज है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, येस इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द ब्लड फ्लो, इट विल हेल्प इन बर्निंग सम सॉर्ट ऑफ कैलोरीज। लेकिन अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको फोकस करना होगा अपनी डाइट पे और ओवरऑल आपके एक्टिविटीज़ पे। फैट लॉस का सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे मेन टूल होता है आपकी डाइट। जब आप अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट से कम कैलोरी दोगे तो एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा, और वो कैलोरी डेफिसिट जो होगा वो ड्राइव करेगा फैट लॉस को। जब आपकी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा, एक कैलोरी का डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उस कैलोरीज को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका माइंड जो है वो कोशिश करेगा उस एनर्जी की भरपाई के लिए। उस एनर्जी भरपाई के लिए वो कोशिश करेगा फैट से अपनी एनर्जी निकालने की। और जो फैट होता है वो सबका अलग अलग स्टोरेज पैटर्न होने की वजह से अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो जो मेन जो ड्रिवन की पॉइंट है वो है आपका कैलोरी डेफिसिट। तो आपको फोकस करना है एक ऐसी डाइट क्रिएट करने पे जो कि कैलोरी डेफिसिट डाइट हो। उसके अलावा अपनी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वो किसी टाइप की एक्सरसाइज हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो आपका वेट ट्रेनिंग हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको हेल्प करेंगे आपकी मसल को टोन करने में, मसल मास को बचाने में। जब आपका एक प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, जब आप प्रॉपर अपनी एक्टिविटी लेवल फॉलो करोगे, तो आपकी बॉडी में प्रोपोर्शनली हर जगह से फैट कम होगा। और कुछ एरियाज़ होते हैं जो स्टबर्न एरियाज़ होते हैं, फ्रॉम देयर फैट विल गो एट द लास्ट, लेकिन इट विल गो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद द एफर्ट्स, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विथ योर डाइट एंड योर वर्कआउट रेजिमेंट, फैट विल गो फ्रॉम एवरीवेयर फ्रॉम योर बॉडी। इन बातों में आना बंद कीजिए कि एक टाइप की एक्सरसाइज करने से आप जॉ लाइन बना सकते हो, अपने आर्म से फैट कम कर सकते हो, या अपने जांग से फैट घटा सकते, या फिर अपने पेट से फैट घटा सकते हो। स्पॉट फैट रिडक्शन इज अ मिथ। फोकस ऑन योर ओवरऑल डाइट एंड योर ओवरऑल exercise regime.